कृष्णा गौशाला सेक्टर 15 नोएडा के में स्थित हूँ और मेरे साथ हैं गौरव कुमार मिश्रा जी जो मैनेजर हैं और यहाँ की संचालक हैं। अनेक गौ माता का सेवा करते हैं। गौरव जी, यहाँ की उपलब्धि क्या-क्या है? जैसे कि यहाँ कोई सामाजिक आदमी या मनुष्य कोई भी सेवा करना चाहे तो किस प्रकार से यहाँ सेवा कर सकते सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि आप गौशाला आए। और जैसा कि आपका सवाल है, नोएडा के किसी भी या एनसीआर के किसी भी कोने से कोई भी सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक इस गौशाला में जब भी चाहे जो भी चाहे दान करना चाहता है वो कर सकता है। उसमें आप चारे की दान कर सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, तुला दान, सवा हैं? ये मनी जैसे वगैरह। कि गुड़ है, जैसे आपने बताया चारा है, तो वो कैसे उपलब्ध होएगा आपके द्वारा या कहीं से बाहर से? नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रतिदिन हम लोग जो है हरा चारा और ये सब का अरेंजमेंट करते हैं। तो जो भी गौ भक्त यहाँ दान करना चाहता है वो यहीं आके यहीं से पर्ची कटा के जो डोनेशन की स्लिप होती है और उससे। आपके गौशाला में कितनी गाय माता है? अभी हमारे पास 700 गाय हैं। 700 गाय हैं। तो इसका किस तरह से भोजन की व्यवस्था है गौ माता की? देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो गौशाला है वो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनवाया गया है और हमारी समिति को संचालन के लिए मिला है। तो सरकार से 50 रुपये पर गाय प्रति महीने का अनुदान प्राप्त होता है। तो जो पैसा उससे इकट्ठे होते हैं और बाकी जो है आपके आप जैसे समाज सेवी लोग। समाज सेवा से हो हाँ, जाता है। और बाकी डोनेशन से भी दान से भी आता है, तो उससे मिला के हमारा काम। ये जो हमारी समिति है उसके अध्यक्ष हैं श्री ताराचंद गोयल जी, श्री कुमार लखोटिया जी जो महासचिव हैं, और हमारे यही नोएडा के निवासी हैं श्री राजीव लोचन जी, वो अ, उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद अजय कुमार गुप्ता जी हैं, संयुक्त सचिव हैं। राजेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, बलिंदर कुमार वर्मा जी हैं, और दीपक कुमार गुप्ता जी हैं, विजय सोनी जी हैं। ये सारे लोग बहुत मतलब हृदय से गौ सेवा वाले लोग हैं। और विशेष करके हम लोग राजीव लोचन जी के मार्गदर्शन में और श्री कुमार जी के लखोटिया जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश पे हम लोग सारा काम करते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये जो हमने जो संचालन करने का जो गुण सीखा है वो श्री राजीव लोचन जी और श्री कुमार लखोटिया जी का देन है। उनका आशीर्वाद से ये गौशाला चल रहा है। गौ माता के आशीर्वाद से गौशाला। जो समिति है श्री कृष्ण माँ जालपा भवानी समिति, ये बेसिकली एटीजी में रजिस्टर्ड है। और आप अगर हमको दान देते हैं तो उसकी मतलब आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी है एटीजी के तो तहत। इसके अलावा आपकी गौशाला कहाँ-कहाँ पे? हमारी जो समिति है वो सबसे पहले अभी तो तारानगर चूरू में, अब वो एक गौशाला इसी के नाम से है, वहाँ संचालित हो रहा है। सालासर में भी संचालित हो रहा है श्री कुमार लखोटिया जी के जो हमारे महामंत्री हैं समिति के, वो। और ये तीसरी हमारी यहाँ नोएडा में है। आपकी श्री कृष्णा गौशाला जो है इसमें क्या-क्या मतलब दूध, दही वगैरह अगर कोई लेना चाहे तो उसका चार्ज या किस तरह से कम वगैरह किस तरह से है? देखिए, अभी हम लोग हमारा जो गौशाला का हमारे पास अभी दो तरह की गाय हैं। एक तो गिर गाय है जिनको हम लोग एटू बोलते हैं, तो उसका भी दूध हम लोग अभी मार्केट में दे रहे हैं। और गिर गाय के अलावा जितनी भी देसी गाय हैं उनका भी दूध, मट्ठा, घी वगैरह सब घी भी हमारे पास उपलब्ध है और बहुत अच्छे क्वालिटी का घी है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से गौशाला से प्राप्त कर सकते हैं और फ्री उसका होम जो डिलीवरी है। हाँ, जिसका जो अपनी भक्तगण अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान कर सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप आएँ, चारा खिलाएं, मट्ठा पिए। उसके बाद आप दूध अपने घर के लिए लगवा सकते हैं, घी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ के गौरव अ, मिश्रा जी हैं, उन्होंने जानकारियाँ दी हैं कि कोई भी भक्त आके यहाँ गौ माता की सेवा कर सकता है और चारा, गुड़, चना जो भी है आपको गौशाला में उपलब्ध होएगा। उसकी कुछ इन्होंने धनराशि रख रखी है अनुसार। आइए हम कुछ यहाँ का कुछ आपको दिखाते हैं, गौ माता के दर्शन करवाते हैं। किस-किस
मिश्रा जी, और यहाँ क्या क्या खूबी हैं जो जैसे कुट्टी पड़ी हुई है, ताजा नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल एकदम स्वस्थ, एकदम गौ माता के लिए अच्छी है। तो और यहाँ क्या क्या चीजें हैं? देखिए चारा तो हम लोग प्रतिदिन गायों के लिए ताज़ा ही मंगवाते हैं, गाजियाबाद से आता है, प्रतिदिन आता है। और चारे के अलावा हमारे पास खल, सरसों का खल, बिनौला खल, चूरी चोकर, मिनरल मिक्सचर, मतलब जो एक गाय के पौष्टिक भोजन होता है जी, वो सारा जो है हमारे पास उपलब्ध होता है। कोई भी भक्तगण कुछ भी आके इसमें से सेवा कर सकता है, सेवा कर तो सकते हमेशा उपलब्ध रहता है।